नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको बुक रिच डैड एंड पुअर डैड का इंट्रोडक्शन देने जा रही हूँ। ये बुक रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखी गई है। इसमें ऑथर के दो पिता होते हैं, एक उसके स्वयं के और एक उसके मित्र के पिता, जिन्हें वो अपने ही पिता के समान मानता था। जो उसके स्वयं के पिता होते हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से अपनी शिक्षा को पूर्ण किया होता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। परंतु जो उसके मित्र के पिता होते हैं, वो सिर्फ 8वीं कक्षा तक ही पढ़े होते हैं। दोनों के विचार एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। वो अपने स्वयं के पिता को पुअर डैड और अपने मित्र के पिता को रिच डैड कहता है, और उनकी सोच जैसे कि काफ़ी हद तक अलग थी। जैसे कि शिक्षा के बारे में, जहाँ उसके पुअर डैड का मानना था कि हमें पढ़ाई इसलिए करनी चाहिए ताकि हम एक अच्छी कंपनी में एक अच्छी नौकरी पा सकें। वहीं दूसरी तरफ उसके रिच डैड का कहना था, हमें अच्छी शिक्षा इसलिए प्राप्त करनी चाहिए ताकि हम खुद ही एक अच्छी कंपनी को खरीद सकें। और दूसरी बात, जहाँ एक और पुअर डैड कहते थे, जो लोग ज़्यादा कमाते हैं उन्हें टैक्स भरकर दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए। उनका सरकार पे भी काफ़ी ज़्यादा भरोसा था। दूसरी तरफ जो उसके रिच डैड थे, उनका कहना था टैक्स भरना एक तरह की सज़ा है उनके लिए जो ज़्यादा कमाते हैं, और एक तरह का तोहफा है जो कम कमाते हैं। ऐसे ही बहुत सारी बातें थी जिनमें उसके रिच डैड और पुअर डैड के बातें और विचार एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। बहुत सारी असमानताएं थी, और ऐसे ही पैसों के बारे में दोनों के विचार अलग थे। जैसे कि जो उसके पुअर डैड थे, उनका मानना था कि पैसे के प्रति प्रेम ही सारी बुराइयों को जन्म देता है, और हमें अपने जीवन में कभी भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। दूसरी ही तरफ उसके रिच डैड का मानना था कि पैसे की कमी की वजह से ही सारे बुरे काम, सारी बुराइयां जन्म लेती हैं, और हमें जीवन में रिस्क लेना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में कामयाब हो सकें। अब इन दोनों विचारों के बीच लेखक को समझ ही नहीं आता था कि वो किसकी बातों को माने और किसकी बातों को ना माने, क्योंकि उस समय ऑथर की उम्र सिर्फ 9 साल थी, और 9 साल के बच्चे के लिए इतने सारे विचारों को चुनना, उनमें से एक विचारों को चुनना बहुत ही मुश्किल की बात थी। इसीलिए ऑथर अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय इन विचारों पर मंथन करने में निकाल दिया करते थे, और अंत में वो इस निष्कर्ष पे पहुँचे थे कि उन्हें अपने रिच डैड को फॉलो करना है। तो ये था इस बुक का इंट्रोडक्शन। अब आपको इसका अगला भाग हमारी अगली वीडियो में मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।